कुल चलिए अब सचिन भी जुड़े हमारे साथ पैनल में। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने एक काफी शानदार ब्रेकआउट कल के सत्र में प्रेजेंट किया है। काफी समय के बाद एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग इसने अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एग्जिबिट की है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ी देर और कंटिन्यूड रहेगा। एक्सपेक्टेशन है कि ये रैली अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक एक्सटेंड होनी चाहिए, जो प्लेस्ड है 405 के आसपास। सो ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 390 का, सेकंड टारगेट होगा 405 का। खरीदारी करनी है एक साइड के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 374 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके तो यहाँ पे एक्साइड 382। यस, कल ऑटो का इम्पैक्ट बैटरी स्टॉक्स पे भी था। ऑटो में जो फ्रंट लाइन ऑटो में काफ़ी बड़ा मूव था। एक्साइड ने कल लोअर लेवल से बहुत अच्छा मूव दिया। और क्या इम्प्रेस कर रहा है इस प्री ओपन में और जहाँ पे बड़े वाइल्ड स्विंग है? सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, सेम स्पेस है। मुझे लग रहा है डाबर में एक काफी कंट्रोल्ड अप मूव है एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की ट्रेंड है, आई थिंक 470 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए। एक गैप इसने बनाया था लगभग अराउंड 485 लेवल के आसपास, तो पहला टारगेट होगा अराउंड 486 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 490 का। खरीदारी करनी है डाबर के फ्यूचर्स में। ओके, डाबर मैरिको 2 एफएमसीजी कॉल्स हो गई। और सचिन, कल एसीसी का क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था। अंबुजा, एसीसी, रैमको, अल्ट्राटेक सीमेंट, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन अच्छे मूव जनरेट कर रहा था ये स्पेस भी। सीमेंट में कुछ चेस कर रहे हैं क्या आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चर्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं वहां पर। जो एक लगातार आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है वो मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक ही रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने एग्जिबिट किया था अक्रॉस लास्ट 4 मंथ्स। एंड ये कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कहीं पर मैच्योर हो चुका है, जिस कन्विक्शन से इसने 11,700-600 का जो बैंड था वो ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर पुल बैक मिलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी ब्राइट है। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये पर्टिकुलर स्टॉक लगभग अराउंड 12,600 के लेवल को भी पार कर दे। तो आई थिंक थोड़े से लंबे अवधि के नजरिए से देखे, पुल बैक्स अगर मिलते हैं तो जरूर यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हर्डल है अराउंड 11,870 के आसपास का, जहां तक मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूड मोमेंटम रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो लगभग अराउंड 11,580 के आसपास एंड खरीदारी करने की ही सलाह होगी अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में। ओके, थिंक एक बार मैं एसबीआई लाइव को भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एसबीआई लाइव भी सुबह सुबह किसी ने मेरे ख्याल से कॉल दी थी। ये सचिन, एसबीआई लाइव 1565, ये भी लोअर लेवल से आज काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दे रहा है। ये डेली चार्ट्स पे ये अपने मतलब आप समझिएगा कि वो 24 मार्च यानी मार्च लास्ट वीक के हाइस को टेस्ट करता हुआ। एचडीएफसी लाइफ जैसा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें एसबीआई लाइफ में? वीरेंद्र जी, आई थिंक डेटा अगर देखें तो आई थिंक 1600 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है एंड ओपनिंग भी काफी कॉन्फिडेंट हुई है। काइंड ऑफ एन ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है, तो 1155 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा पुश यहाँ पर मिल जाए, 1600 के आसपास आपको पोजीशंस रिव्यू करने की सलाह होगी। ओके चलिए एक बार चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत जी से, उसके बाद चलेंगे सचिन के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गावस्कर के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और संजीव होता जुड़ेंगे हमारे साथ आज मिड कैप फंडा के लिए। एक बार इन ट्रेड्स से पहले मैं इंडिया विक्स देखना चाह रहा था। सचिन आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर कैपिटल गुड्स पे ही ध्यान है। काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस कल के सत्र में भी नजर आई थी एंड जिस तरीके से एबीबी ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की चाल बनाए रखी है, एक काफी अच्छा क्रॉस ओवर हुआ है इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है ये अच्छे संकेत है कंटिन्यूड मोमेंटम के। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 50 to 85 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 5460 का, सेकंड टारगेट होगा 5560 का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी। ओके, एबीबी फ्यूचर्स बाय करने की वकालत है यहाँ पर। आज का एफएनओ सुपरस्टार। चलते हैं हम चार्ट के चमत्कार के लिए प्रकाश सर के पास। चार का चौका का एक ट्रेड सचिन ने पिक किया था, एबीबी। एक बार उसको जरा लेकर आइए सचिन। ये तो स्क्रीन पर ही लग रहा है आपका टारगेट आज हिट होने की तैयारी कर रहा है, और 5397 पर अब एबीबी का फ्यूचर इस समय
इसमें अब ट्रेड अच्छी खासी ग्रिप में, इसका इंटरडे लेकर आइए एक बार जरा। अच्छी खासी ग्रिप में हो गया अभी ये ट्रेड। ये देखिए चार्ट ABB का अब, और ये हमने पिक किया था, उसके बाद से देखिए शानदार मूव। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या ट्रेल करना है, टारगेट वही रहेंगे या थोड़े से बढ़ाएंगे? अरुण जी, इनफैक्ट टारगेट्स वहीं पर है जो हमने नोटिफाई किए हैं। 5460 मुझे लग रहा है आज के सत्र में अचीव हो जाना चाहिए, एंड एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन भी बन सकती है 5560 तक 1 से 1.5 दिनों में। बट जिस तरीके से ओवरऑल इस सेक्टर में हलचल है, मुझे लग रहा है थोड़े से यहाँ पर अलोकेशन किए जा सकते हैं मोमेंटम के लिहाज से। जिस प्रकार से ये ब्रेकआउट अभी एग्जिबिट हुआ है, आई थिंक स्टॉप लॉस अभी कहीं जाकर 5320 पे भी रेज किए जा सकते हैं, एंड अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है फ्रेश लॉन्ग एडिशन से। तो बरकरार रखिए अपने लॉन्ग पोजीशंस को। रिव्यूज फॉर द डे होगा 5460 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5560 का। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत ट्रेड ABB, मैं भी स्क्रीन पे देख ही रहा था और एक उसको। trade और है। अच्छा, अभी आपके पास एक ट्रेड और है, प्लीज़ मैं बताइएगा। वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट पे अपनी बात हुई थी शो की शुरुआत में, एंड मुझे लग रहा है वहां पर भी काफी अच्छा बिल्टअप है। जिस कन्विक्शन से 11,800 के हर्डल को ये चेस कर रहा है, मुझे लग रहा है इस पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इंट्राडे के लिहाज से। 11,880 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 12,000 का। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर काफी छोटा होगा, 11,740 के आसपास आपको प्लेस करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट बेहतरीन। मैं इनफैक्ट ये मेंशन करने वाला था कि सचिन जी से बात हुई थी इस पे और ये मूव जनरेट करता हुआ। मैंने वोल्टास को लिया था, कंसिडर किया था, लेकिन मैंने इस पर स्किप कर दिया था। बट इसी सेगमेंट में, वाइट गुड सेगमेंट में चलिए अब इस शो को समेटने का समय आ चुका है। प्रशांत जी और राजेश जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। संजीव जी, गाबा सर, मानस जी, आशीष बहेती जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक 10 सेकंड का ब्रेक लेकर वीरू और में लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।